नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोई ऐसी इंग्लिश नहीं सीखेंगे जो सिर्फ किताबों में मिलती है। आज के सेंटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी रोज की जिंदगी में सच में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बोलते समय सही सेंटेंस याद नहीं आता, तो आज की प्रैक्टिस आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। मैं एक सेंटेंस बताऊंगी, उसका मीनिंग समझाऊंगी और फिर आपके साथ उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, वीडियो देखते समय चुपचाप मत बैठिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। और अगर आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में आई एम प्रैक्टिसिंग लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम कितने नए सेंटेंसेस सीखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है पिक दिस वन। पिक दिस वन का मतलब होता है इसे चुनो। इसे चुनो। इसे चुनो। पिक दिस वन। वॉक विथ मी। वॉक विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ चलो। मी का मतलब होता है मेरे और विथ का मतलब होता है साथ और वॉक का मतलब होता है चलो। वॉक विथ मी, मेरे साथ चलो। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम का मतलब होता है आराम से करो। आराम से करो। आराम से करो। टेक योर टाइम। फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब होता है मेरे पीछे आओ। मी का मतलब होता है मेरे और फॉलो का मतलब होता है पीछे आना। तो पीछे आओ। मेरे पीछे आओ। फॉलो मी। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है वेट अ मोमेंट। वेट अ मोमेंट का मतलब होता है एक पल रुको। एक पल रुको। एक पल रुको। वेट अ मोमेंट। दोस्तों, अ का मतलब होता है एक, मोमेंट का मतलब होता है पल और वेट का मतलब होता है रुको। तो एक पल रुको। वेट अ मोमेंट। गो विथ हिम। गो विथ हिम का मतलब होता है उसके साथ जाओ। उसके साथ जाओ। उसके साथ जाओ। गो विथ हिम। हिम का मतलब होता है उसके, विथ का मतलब होता है साथ और गो का मतलब होता है जाना। तो जाओ, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम। कम विथ मी। कम विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ आओ। मेरे साथ आओ। मेरे साथ आओ। कम विथ मी। मी का मतलब होता है मेरे, विथ का मतलब होता है साथ और कम का मतलब होता है आना। तो मेरे साथ आओ। कम विथ मी। स्टे विथ हर। स्टे विथ हर का मतलब होता है उसके साथ रहो। उसके साथ रहो। उसके साथ रहो। स्टे विथ हर। हर का मतलब होता है उसके, विथ का मतलब होता है साथ और स्टे का मतलब होता है रहना। तो उसके साथ रहो। स्टे विथ हर। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है स्टे विथ मी। स्टे विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहो। स्टे विथ मी। मी का मतलब होता है मेरे, विथ का मतलब होता है साथ और स्टे का मतलब होता है रहना। तो मेरे साथ रहो। स्टे विथ मी। लीव मी अलोन। लीव मी अलोन का मतलब होता है मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आपको कितना याद रहा। अगला सेंटेंस देखने से पहले
खुद से सोचिए कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। थोड़ा टाइम लीजिए, फिर मेरे साथ आंसर बोलिए। अगर आपका आंसर सही निकला तो कमेंट में गॉट इट लिख दीजिए, और अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। इसी प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको खुद सेंटेंस बनाना आने लगेगा। और हाँ, जहाँ भी कोई सेंटेंस समझ में ना आए, वीडियो को रोककर दोबारा सुनिए। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत से यूजफुल सेंटेंस सीखने बाकी है। गिव इट हियर। गिव इट हियर का मतलब होता है इसे यहाँ दो। इसे यहाँ दो। इसे यहाँ दो। गिव इट हियर। इट का मतलब होता है इसे, हियर का मतलब होता है यहाँ, और गिव का मतलब होता है दो। तो इसे यहाँ दो। गिव इट हियर। ब्रिंग सम वाटर। ब्रिंग सम वाटर का मतलब होता है थोड़ा पानी लाओ। थोड़ा पानी लाओ। थोड़ा पानी लाओ। ब्रिंग सम वाटर। सम का मतलब होता है थोड़ा, वाटर का मतलब होता है पानी, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो थोड़ा पानी लाओ। ब्रिंग सम वाटर। पास इट टू मी। पास इट टू मी का मतलब होता है इसे मुझे दे दो। इसे मुझे दे दो। इसे मुझे दे दो। पास इट टू मी। गेट मी अ ग्लास। गेट मी अ ग्लास का मतलब होता है मेरे लिए एक ग्लास लाओ। मेरे लिए एक ग्लास लाओ। मेरे लिए एक ग्लास लाओ। गेट मी अ ग्लास। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है हैंड इट ओवर। हैंड इट ओवर का मतलब होता है इसे दे दो। इसे दे दो। इसे दे दो। हैंड इट ओवर। हैव सम वाटर। हैव सम वाटर का मतलब होता है थोड़ा पानी पी लो। थोड़ा पानी पी लो। थोड़ा पानी पी लो। हैव सम वाटर। कीप दिस असाइड। कीप दिस असाइड का मतलब होता है इसे एक तरफ रखो। इसे एक तरफ रखो। इसे एक तरफ रखो। कीप दिस असाइड। दिस का मतलब होता है इसे, असाइड का मतलब होता है एक तरफ, और कीप का मतलब होता है रखना। तो इसे एक तरफ रखो। कीप दिस असाइड। ईट समथिंग। ईट समथिंग का मतलब होता है कुछ खा लो। कुछ खा लो। कुछ खा लो। ईट समथिंग। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है मूव इट हियर। हैव अ सीट। दोस्तों, इन दोनों की हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आज की हमारी प्रैक्टिस यहीं तक पहुंचती है। अब सच सच कमेंट में बताइए आज के वीडियो में आपने कितने नए सेंटेंसेस सीखे। 5, 10 या उससे भी ज्यादा। और एक और चीज जरूर बताइए कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपकी चॉइस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बस एक काम और, आज सीखे हुए सेंटेंसेस को दोबारा बोलिए और कोशिश कीजिए कि उनमें से कम एक सेंटेंस अपने रियल लाइफ कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और इंग्लिश बोलने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।